प्रिय छात्रों, आज एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो हमको निकालना क्या है, वो निकालना है जो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। यानी व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च होता है कि उसका क्या खर्च है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो छात्रावास जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल में उस हॉस्टल का सिस्टम क्या है कि कुछ चीज़ फिक्स है कि आप खाओ या नहीं खाओ आपको उतना पैसा लगेगा, लेकिन जब अतिरिक्त दिन वो खाएगा तो उसके दिन के हिसाब से उसको पैसा लगेगा। तो इस आधार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो निकालना है, हम लोग उसको मान के चलेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय इक्वल टू X रुपया। तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य Y रुपया। इतना हो गया। अब प्रश्न से, तो प्रश्न आपका कह क्या रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ कंडीशन को समझेंगे कि एक छात्र जो है, एक विद्यार्थी ए है और ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो प्रश्न से ए के लिए, अब ए को क्या है, जो फिक्स जो है, जो नियत व्यय है, वो तो उसको लगेगा ही लगेगा, जो x है, और प्लस जो प्रतिदिन का जो व्यय है, तो प्रतिदिन का व्यय है क्या है, Y रुपया है। और ए जो है वो कितना दिन, ए जो है वो कितना दिन के लिए करता है, भोजन करता है, 20 दिन करता है। तो एक दिन का जब Y है तो 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20Y, और ये सब मिलकर के कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। सो ये जो है हो गया आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग दूसरे कंडीशंस को देखते हैं।
पुनः प्रश्न से। अब जो है ये बी के लिए, तो बी के लिए क्या है कंडीशन, आप देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे बी के लिए क्वेश्चन कंडीशन क्या है। तो यहाँ ये कह रहा है कि बी को, ये कंडीशन यहाँ कह रहा है कि बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया उसको देना पड़ता है, तो ये 26 दिन भोजन कर रहा है, तो इसके लिए भी जो नियत है वो जो एक्स है तो वो लगेगा ही, प्लस 26y इक्वल टू टोटल इसको 1180 रुपया लग रहा है, तो 1180 इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लिए। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ x x सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो समीकरण आपका एक है x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और 2 है x प्लस 26y 1180। अब इसको हमको घटाना है, घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, अब ये रिमूव हो गया। यहाँ आप जब करोगे प्लस और माइनस तो -6y इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का साइन होगा क्योंकि बिगर नंबर है ये, और ये 180, तो y इक्वल टू -180 बाई -6। y का जो वैल्यू आ गया आपको 30। अब हम लोग क्या करेंगे, यह मान जो है y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, वो है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो x तो x ही रहेगा, यहाँ 20y है तो y के वैल्यू पर आपका वैल्यू 30 आया है, ये 30 पुट करेंगे, तो x प्लस 600 1000, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इक्वल टू 400। अतः छात्रावास का नियत व्यय इक्वल टू हमने क्या माना था, x रुपया माना था, तो x का वैल्यू कितना आया आपका 30, आपका x का वैल्यू 400 आया, यानी 400 रुपया हो गया। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य इसको हम लोग y रुपया मान के रखे हैं,
और y का वैल्यू आपका कितना आया, y का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ y का वैल्यू 30 आया हुआ है। सो ये आपका 30 रुपया हो गया। तो यही आपका जो है ये जो छात्रावास का नियत व्यय है 400 रुपया, यही आपका ये आंसर हो गया और एक आपका आंसर ए हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग।